बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको कुछ बेसिक्स भी जो हैं वो आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि उसकी जो बेसिक्स हैं उनका हमें जो है वो पता होना चाहिए। आज हम जो है हमने लास्ट टाइम भी ये तीनों प्रोग्राम किए थे लेक्चर नंबर 11 में, लेकिन हमने जो लास्ट टाइम प्रोग्राम किए थे वो हमने किए थे खुद से वैल्यू साइन करवा के। मतलब हम यूज़र से हमने वैल्यू नहीं ली थी, हमने खुद से वैल्यू जो है वो साइन करवाई थी, जिसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड किया था और डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, जिसको आप डिस्क भी कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की। और जिसमें हमने ए बी और सी की वैल्यू खुद से लेट की थी, खुद से अज्यूम की थी, यानी प्रोग्रामर ने अपनी मर्ज़ी से के साथ जो है वो वैल्यू रख दी थी। लेकिन आज जो हम प्रोग्राम करेंगे, आज हम उस तरह से नहीं करेंगे। आप देखें, हम तीनों प्रोग्राम बारी बारी पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपने फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करना है, टेकिंग लेंथ एंड विड्थ फ्रॉम यूज़र। लेकिन अब आपने जो लेंथ और विड्थ, आपको याद होगा पिछली दफ़ा मैंने खुद ही प्रोग्राम में बता दी थी कि आप ये लेंथ रख लें और ये विड्थ रख लें। तो उसमें क्या होना था कि अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब आपने यूज़र से लेंथ और विड्थ मांगनी है। अब पहले जो हमने पहले प्रोग्राम किया था उसमें लेंथ और विड्थ फिक्स हो गई थी। अगर आपने लेंथ की जगह एल में आपने वैल्यू स्टोर कर दी थी 3 और विड्थ में आपने 2 पुट कर दिया था, तो वो प्रोग्राम जब चलना था सिर्फ 3 और 2 वैल्यू के लिए चलना था। या आपने मेरा ख्याल 6 या इस तरह की कुछ 6 और 2 रखी थी मेरा ख्याल है, तो वो हमेशा हमारे पास आंसर 12 सेंटीमीटर ये जो है उसका एरिया आना था। लेकिन अब जो हम प्रोग्राम बनाएंगे इसमें हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। यूज़र से वैल्यू लेने का मतलब है कि अब वैल्यू चेंज हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि प्रोग्राम जो है वो एक ही वैल्यू के लिए चले। अब यूज़र की मर्ज़ी है वो आउटपुट में 3 एंटर करे, फिर 5 एंटर कर दे। लेंथ की जगह 3, लेंथ वैसे हमेशा बड़ी होती है, लेंथ की जगह 5 एंटर कर दे, विड्थ में 3 एंटर कर दे। फिर बाद में जो है वो एक दफ़ा प्रोग्राम चल जाए, फिर उसको बंद करके अब यानी वो वैल्यू चेंज करता रहे, वैल्यू एक जैसी ना रहे। इसी तरह से हमने दूसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टेकिंग रेडियस फ्रॉम यूज़र। अब आपने जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फाइंड करना है, लेकिन आपने जो रेडियस लेना है किससे लेना है, यूज़र से लेना है। और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपके पास गिवन है 2πr। ठीक है, इस तरह से आपने एक और प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए। और इसमें जो ए बी और सी की जो वैल्यू है वो आपने कहाँ से लेनी है, यूज़र से लेनी है। और डिस्क का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, b² - 4ac। ये तीनों प्रोग्राम जो हैं वो आज हमने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने हैं। लेकिन याद रहे कि इस दफ़ा ये जो तीनों प्रोग्राम है लेक्चर नंबर 12, मैंने इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल लेक्चर नंबर 11 जैसा है। इसमें चेंजिंग क्या है कि हमने वहाँ पे वैल्यू खुद दी हुई थी, या जो यूज़र है वो प्रोग्राम में दी हुई थी, या जो प्रोग्रामर है वो खुद अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहा था वैल्यूज़ को। लेकिन अब ये जो हम प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे हम यूज़र से वैल्यू मांगेंगे। और यूज़र से वैल्यू मांग, जो आपको मैंने पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट का मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें आपने देखा था कि हम जो यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं वो हमने कैसे ली थी यूज़र से वैल्यू, वो हमने ली थी सी इन करवा के। ठीक है, सी इन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं आपने जब यूज़र से वैल्यू लेनी हो। इसका मतलब है हर दफ़ा वैल्यू वो चेंज होगी, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वैल्यू चेंज कर सकता है। अब हम अपने पहले प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो लिखा हुआ है जी, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल टेकिंग लेंथ एंड विड्थ फ्रॉम यूज़र। और एरिया का फार्मूला गिवन है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सबसे पहले वही चीज़, हेडर फाइल आनी है हमारे पास, इंक्लूड iostream.h और फिर हैश इंक्लूड कॉन io.h। फिर आ जाएगा मेन फंक्शन। मेन के बाद हम ये करली ब्रैकेट आ गई, उसके बाद इंट लेंथ और विड्थ, ये हमने क्या की, डिक्लेरेशन की। आपको पता है इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। हमने इंट जो है इंटीजर टाइप की हमने लेंथ भी ले ली और हमने विड्थ भी जो है वो भी ले ली। अब सी आउट का मतलब होता है, अब मैंने आपको बताया था हम डायरेक्ट सी इन भी कर सकते हैं, सी इन लेंथ, लेकिन आउटपुट स्क्रीन पे लिखा नज़र नहीं आएगा कुछ। अब हम यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए पहले उसे ये तो आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आना चाहिए ना कि उसने लेंथ एंटर करनी है, तभी वो लेंथ एंटर करेगा ना। तो उससे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो इसका मतलब है ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये हम कह रहे हैं, यानी प्रोग्रामर जो है एक स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करवा रहा है। अब आउटपुट भी देख लेते हैं। ये देखें आउटपुट, यहाँ पे ये आप देखें
एंटर दी वैल्यू ऑफ लेंथ, हम उसने हमने आउटपुट स्क्रीन पे ये लाइन दिखानी थी, इसलिए हमने उससे कहा कि जो है वो ये लिखा हुआ नज़र आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, एंटर दी वैल्यू ऑफ लेंथ सी इन एल। इसका मतलब है यूज़र कोई ना कोई वैल्यू एंटर कर सकता है, क्योंकि हमने ये ऑपरेटर यूज़ कर दिया सी इन एल। सी इन का मतलब है जब आपने इनपुट लेनी हो किससे, यूज़र से, ये इंजर्शन, इनको कहते हैं इंजर्शन, इंसर्ट करने के लिए, दाखिल करने के लिए साइन होते हैं, और ये जो लेस देन के दो साइन है इनको कहते हैं एक्सर्शन साइन, एक्सर्शन साइन, और इनको कहते हैं इंजर्शन साइन। सी इन एल, जो आपने वेरिएबल यहाँ याद रहे, जो आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ किया है, नाम यूज़ किया है, वही आपने सी यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। सी इन एल, इसका मतलब है यूज़र अब वैल्यू एंटर कर सकता है जब हमने ये वाली चीज़ जो है वो हमने शो कर दी है। उसके बाद हमने अगली उससे कौन सी चीज़ मांगनी है, एंटर द वैल्यू ऑफ, जब उसने लेंथ एंटर कर देगा अगली चीज़ जो है क्या होनी चाहिए हमारे पास, एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, उसके पास विड्थ होनी चाहिए। तो सी इन हमने क्या करवा दिया, डब्ल्यू करवा दिया। अब प्रोग्राम फिर दोबारा ज़रा ध्यान से सुने, हाँ प्रोग्राम का तरीका वही है जो आपने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में किया था। सबसे पहले आपको इनपुट चाहिए, इनपुट के लिए सबसे पहले जो इनपुट के लिए वेरिएबल चाहिए वो कौन कौन से हैं, वो लेंथ और विड्थ आपको दरकार है, और लेंथ और विड्थ आपने उसके लिए एल यूज़ किया लेंथ के लिए, और विड्थ के लिए क्या यूज़ किया, डब्ल्यू किया। अब ये जो लेंथ और विड्थ यूज़ किए हैं इनको यूज़ करने से पहले इनकी डाटा टाइप का बताना ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे इसकी डाटा टाइप बता दी कि वो कौन सी डाटा टाइप के हैं, इंटीजर डाटा टाइप के हैं, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर इसके बगैर, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर किए बगैर इन वेरिएबल को इस्तेमाल कर देता हूँ, यहाँ पे एल और यहाँ पे डब्ल्यू इस्तेमाल कर देता हूँ, इसका मतलब है कि एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि वो कहेगा एल और डब्ल्यू अननोन है। अननोन से क्या मुराद है कि यहाँ पे इनकी डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं की गई। हम टाइप्स ऑफ एरर भी हम किसी न लेक्चर में हम देखेंगे कि एरर, आपको एरर के टाइप भी बताऊंगा कौन कौन सी टाइप के एरर आते हैं। तो बहरहाल अभी आपके इतना जानना ज़रूरी है कि अगर हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर नहीं करते तो हमारे पास क्या आता है, एरर आता है, ठीक है। अब हमने दोनों इनपुट ले लिए हैं, किससे ले लिए हैं, यूज़र से। सी इन एल करेंगे तो यूज़र कोई ना कोई वैल्यू एंटर करेगा एल की, वो उसकी मर्जी है, वो 5 करे, 6 करे, 10 करे। जब मैं सी इन यहाँ पे डब्ल्यू करेंगे तो वो कोई ना कोई विड्थ की जो वैल्यू है वो एंटर करेगा, वो उसकी मर्जी है, वो 5 करे, 10 करे, 15 करे, जो भी अपनी मर्जी से जो है वैल्यू यहाँ पे एंटर कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा अगला काम होता है फार्मूला अप्लाई करना। अब एल की जो भी उसने वैल्यू की होगी एंटर, वो एल के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी होगी, और जो उसने विड्थ की वैल्यू स्टोर एंटर की होगी वो विड्थ के वेरिएबल में स्टोर हो चुकी होगी। अगला काम क्या है, हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर देंगे। अब इस एरिया के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो चुका होगा, इसकी लेंथ स्टोर हो चुकी। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने यहाँ पे एरिया का वेरिएबल यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने एरिया को डिक्लेयर नहीं करवाया यहाँ पे कि एरिया की डाटा टाइप क्या, तो एरर आएगा बिल्कुल। अगर आप खुद देखें आपको पता लगे कि इस प्रोग्राम में एरर है। वो क्या है कि यहाँ पे एरिया के हमने डाटा टाइप जो है, एरिया का वेरिएबल हमने इस्तेमाल तो कर लिया है, लेकिन हमने एरिया को ऊपर डिक्लेयर नहीं करवाया। तो लास्ट स्लाइड में आप यहाँ पे पहले इंट एरिया कर लें, ठीक है। इंट एरिया करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे एरिया का वेरिएबल डिक्लेयर, यहाँ आप इंट एरिया कर लें, यहाँ पे कॉमा डाल के एरिया का वेरिएबल। फर्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइन के अंदर जितने भी आपने वेरिएबल यूज़ करने हैं वो सारे एक लाइन में यूज़ डिक्लेयर करवा दें कॉमा के साथ, और एंड पे जो है सेमीकोलन डाल दें। यहाँ आप यहाँ इस जगह यानी जहाँ इस्तेमाल करना है उस इस्तेमाल से पहले उसे डिक्लेयर करवाना ज़रूरी है। तो हम एरिया चुके यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे पहले ऊपर यहाँ पे इंट एरिया कर दें आप, इंट एरिया, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्लेयर हो जाएगा एरिया, ठीक है जी। उसके बाद अब एरिया के वेरिएबल पर आप सपोज कर लेंगे यहाँ पे इंट एरिया जो है लिखा हुआ है, ठीक है, आप खुद लिख लें इंट एरिया, और फिर एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ का फार्मूला लगा दिया। अब एरिया के वेरिएबल में जो हमने लेट्स सपोज एल की वैल्यू उसने 5 एंटर की, और उसने यहाँ पे जो है वो 3 एंटर किया विड्थ की वैल्यू। अब हमने ये एरिया के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है, लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा। डिस्प्ले कब होगा, जब हम यहाँ पे इसको सी आउट करवाएंगे। तो सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यानी हम चाहते हैं ये एज इट इज लिखा है, और उसके बाद हमने एक्सर्शन साइन डाले एरिया, इसका मतलब है जो एरिया के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। और हम साथ कहते हैं 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ नजर आता है, तो फिर एक्सर्शन के एक ही लाइन में साइन डाले, और यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिख दिया, और इधर क्या इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया, और एंड पे क्या डाल दिया, सेमीकोलन, और उसके बाद उसे गेट सी एच कर दिया। अब यहाँ पे लिखाएगा आउटपुट में क्या लिखाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एज, यहाँ पे एरिया की जो वैल्यू होगी हमने लेट्स सपोज 5 और 3 की, तो 15, और साथ का लिखा नज़र आ जाएगा सेंटीमीटर। अब ज़रा हम आउटपुट देखते हैं, तो ये देखें, सबसे पहले आप प्रोग्राम की तरफ देखें, शुरू में चलते हैं। सबसे पहले क्या था, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो ये आउटपुट में आना चाहिए था क्योंकि हमने इसको सी आउट करवाया। तो आप देख लें आउटपुट में लिखा नज़र आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमने
सी इन करवाई थी। सी इन लेंथ जब हम करेंगे इसका मतलब है इसकी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा। उसने अगर 5 एंटर किया तो ये देखें यहाँ पे हमें 5 जो है लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फिर अगर आप देखें यहाँ पे इसी तरह से हमने सी आउट क्या करवाया, एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, यानी आप एंटर जो विड्थ की वैल्यू है वो एंटर करें। तो सी इन क्या करवा दिया, डब्ल्यू करवा दिया। तो ये देखें आप यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ और यहाँ पे हमने 3 करवा दिया। अब आखिरी जो स्टेटमेंट सी आउट वाली है वो कौन सी है, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया सेंटीमीटर। तो एरिया कितना निकला था 15 और साथ क्या लिखाएगा सेंटीमीटर। तो आप देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हमने वही प्रोग्राम किया है, लेकिन अब हमने इस टाइम पे जो है हमने प्रोग्राम की जो नेचर है वो चेंज कर लिया है। अब हमने जो है वो प्रोग्राम जो बनाया है वो प्रोग्रामर ने खुद से वैल्यू नहीं रखी, ना प्रोग्राम में वैल्यू दी गई हैं, बल्कि हमने उसने कहा है टेकिंग वैल्यू फ्रॉम यूज़र। अब हमने यूज़र से वैल्यू लेते हुए हमने इस प्रोग्राम को बनाया है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टेकिंग फ्रॉम यूज़र, टेकिंग रेडियस, टेकिंग यहाँ पे एक लफ्ज़ मिसिंग है, टेकिंग रेडियस फ्रॉम यूज़र। ठीक है, अब आपने जो रेडियस लेना है वो किससे लेना है, यूज़र से लेना है। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने सर्कमफ्रेंस जो है वो सर्कल का फाइंड करना है, और आपने जो रेडियस लेना है वो किससे लेना है, यूज़र से लेना है। ठीक है जी। अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे 3.114 और मल्टीप्लाई बाय आर। इसका मतलब है इनपुट आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, रेडियस। रेडियस अगर आप हो तो आप बड़ी आसानी के साथ फार्मूला लगा के सर्कमफ्रेंस जो है वो सर्कल का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब है रेडियस आपने क्या लेना है, इनपुट लेनी है, और किससे लेनी है, यूज़र से। तो आपने फिर वही काम करेंगे, इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एज हैश इंक्लूड कॉन आयो डॉट एज मेन किया। अब यहाँ पे आप इनपुट देखें, आपको क्या चाहिए, रेडियस। इंट मैंने अब इस दफ़ा पूरा नाम ले लिया, इंट रेडियस। अब मैंने ये यूज़र से लेनी है तो सी इन करवाना पड़ेगा, लेकिन सी इन करवाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लूँ ताकि मुझे आउटपुट में लिखा हुआ नज़र आए। तो मैं सी आउट कर दूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। इनको मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, इसका मतलब है ये जो चीज़ है मेरे पास एज इट इज़ प्रिंट होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। और इसको मैंने क्या करवा दिया, सी इन करवा दिया। सी इन करवाया और ये हमने क्या कौन से साइन डाल दिए, हमने इंजर्शन के साइन डाल दिए, सी इन रेडियस। अब मैंने जो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, और जो सर्कमफ्रेंस आपको पता है ये पॉइंट में हम वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर भी हमारे पास पॉइंट में आएगा। तो इसलिए मैंने अब इंटीजर टाइप का सर्कम का वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करवाया, मैंने फ्लॉट का करवा लिया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मेजर जो काम था वो इनपुट लेना था, सी इन हमने यहाँ पे किया, बाकी जो चीज़ें मेरा ख्याल है वो सेम ही रहेगी। फिर हमने नेक्स्ट फार्मूला लगाया सर्कमफ्रेंस का, यानी सर्कम इज इक्वल टू 2 पाई आर, और फिर ये जो वैल्यू है ये किस में स्टोर हो जाएगी, सर्कम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर हमने इसको अब डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें इसको सी आउट करना पड़ेगा। तो सी आउट हमने क्या कर दिया, सर्कम कर दिया। तो इसका मतलब है जो सर्कम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, आउटपुट अब आप देखें, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस, ये जो हमने स्टेटमेंट करवाई थी, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। ये मैं एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस आउटपुट में लिखा नजर आ गया, और यहाँ पे यूजर ने लेट्स सपोज 4 एंटर किए। जब वो 4 एंटर करेगा, अब देखें अगली है टी आउट सर्कम। अब यहाँ पे हमने इन्वर्टेड काउंट में कुछ में लिखा कि वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस इज, इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखी, इसलिए हमें यहाँ पे लिखी हुई नज़र भी नहीं आ रही, आउटपुट में देख लें आप। ठीक है, अगर मैं इन्वर्टेड काउंट लिखा दी वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस इज, फिर जो है ये वाले एक्सर्शन साइन डालता, फिर सर्कम लिखता, तो फिर यहाँ पे लिखा नज़र आता। लेकिन आप देखें सिर्फ मेरे पास 50.24 लिखा नज़र आया। इसका मतलब है कि जो सी आउट इस सर्कम के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4, जब आप इसको करेंगे तो आंसर आता है 50.24। तो वो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमने, यानी इसमें भी मेजर यही चीज़ थी कि जो आपने सी इन ऑपरेटर यूज़ किया है यूज़र से वैल्यू लेने के लिए। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम सी इन ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं। तीसरा प्रोग्राम देखें, वही प्रोग्राम वही है, लेकिन सिर्फ मैंने इसकी नेचर चेंज कर दिया है। अब मैंने क्या किया है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल क्या होता है उसका, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अब ये जो ए बी सी की वैल्यू है वो मैंने किससे लेनी है, यूज़र से लेनी है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि जो हमने वैल्यू ली थी वो खुद से अज्यूम की थी, लेट की थी, लेकिन अब हम खुद से लेट नहीं करेंगे, अब हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले इंक्लूड आया, ये हमारे पास हेडर फाइल आई, मेन आया। अब हमें कौन कौन सी इनपुट चाहिए यूज़र से वैल्यू, ए बी और सी, ये इनपुट है हमारे पास। मैंने इंट ए बी और सी कर दिया। लास्ट हमने ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू, वो खुद वैल्यू साइन करवाई थी, लेकिन अब हमने किससे लेनी है, यूज़र से। तो हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं
सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डाल दिए और एंड पे क्या लिखा, सेमीकोलन लिखा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे आउटपुट में लिखा नजर आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। अब जो भी ए की वैल्यू हम एंटर करेंगे सी इन ए, इसका मतलब है हम यूज़र से वैल्यू मांग रहे हैं कि वो ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करे। अगर हम ये नहीं लिखते तो ये तो लिखा आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, लेकिन वैल्यू जब वो एंटर वो करने लगेगा यूज़र आउटपुट स्क्रीन पे, तो वो एंटर नहीं कर सकेगा। लिखना चाहेगा लेकिन लिख नहीं सकेगा, ये तो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो लिखना चाहेगा, लिख कब सकेगा, जब हम ये सीन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तब वहाँ पे वो 5 6 7 जो भी एंटर करना रहता है वो वैल्यू एंटर कर सकेगा। अगर हम ये नहीं यूज़ करते, सिर्फ यही लिखा रहने देते हैं, तो वैल्यू एंटर नहीं होगी, सिर्फ लिखा ही रहेगा। वो कीबोर्ड से बटन दबाएगा तो लिखा नहीं जाएगा। तो कब लिखा जाएगा, जब हम सीन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। हमने सीन ए कर दिया, एंड पे इसकी क्या डाल दिया, सेमीकोलन। अगली हमारे पास कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए। अब सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और फिर इसको क्या कर दिया, सी इन हमने कर दिया बी। अब इसका मतलब है वो बी की वैल्यू जो है हमारे से मांग रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू जो है हम एंटर करवाएंगे। इसी तरह से एंटर दी वैल्यू हमने सी इन करवा ली। इस तरह से अगली जो है सी इन एंटर दी वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू, अब फिर सी इन सी, यहाँ पे वो मिसिंग है, मैं जब दोबारा आपको स्लाइड भेजूंगा मैं उसमें मेंशन कर दूंगा जो है ये मिसिंग चीज़ें। सी इन यहाँ पे क्या आना है, सी आना है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, सी इन सी, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्केयर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था -4ac, और सी आउट कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट एज। अब ये इन्वर्टेड कॉम में लिखा है, ये एज लिखा आएगा, और उसके बाद हमने डिस्क, इसका मतलब है जो इसमें वैल्यू स्टोर है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद गेट सी एच कर देंगे, और आप देखें एंटर दी वैल्यू ऑफ ए, सबसे पहले हमने वो एंटर कराई, वो हमने 3 एंटर की। एंटर दी वैल्यू ऑफ बी, वो 4 आ गई। एंटर दी वैल्यू ऑफ सी, ये 3 आ गई। तो जो भी ये उसकी डिस्क्रिमिनेंट एज, यानी ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट एज, उसके बाद डिस्क, और डिस्क में जो वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे ये डॉटेड की जगह, ये मैंने डॉटेड इसलिए लगाई क्योंकि मैंने वैल्यू कैलकुलेटिंग की। आप अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके वो देख लीजिएगा। यहाँ हम सॉर्टर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट निकाल देता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम ये पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं तो मैंने डॉटेड का निशान डाल दिया ताकि जो भी आप आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख लें। ठीक है जी, तो ये अब आपने इनकी ध्यान से प्रैक्टिस करें। ये दोबारा यही प्रोग्राम इसलिए करवाया है ताकि आपको उनमें, पहले वाले में और इसमें फ़र्क पता लग जाए, वरना मैं प्रोग्राम यहाँ पे चेंज भी कर सकता था, लेकिन मकसद यही था कि आपको पहले वाले में इनमें जो है फ़र्क वाज़िया तौर पर पता लग जाए। ठीक है, बाकी हम मज़ीद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है हम उसका इस्तेमाल देखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट हम किस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं। इन प्रोग्राम्स को ध्यान से देखें, ये बेटा बेस है, अगर आपको ये नहीं आएगी तो आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इनमें जितनी आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं मेरे से करें, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं मुझसे पूछें। ठीक है जी।